अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं जी एक सरप्राइज़ डिश। वो बनाएंगे हम बीफ स्टीम प्लेटर। ये मैंने बीफ का जो पोंक का पीस है उसका बड़ा पीस मैंने लिया हुआ है, तकरीबन 1.5 kg का। इसको हम स्टीम करेंगे और एक प्लेटर बनाएंगे राइस के साथ, विद राइस एंड वेजिटेबल। और यहाँ सबसे पहले आप कोई भी पीस इस तरह का बड़ा सा ले सकते हैं। और यहाँ मैं इसकी यखनी निकालूंगी। ये मेरे पास है साबुत सूखा धनिया, ये मेरे पास है मसाला, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला जिसे साबुत गरम मसाला कहते हैं, अदरक लहसुन के 2-3 जोड़े क्योंकि मैंने इसकी यखनी निकालनी है, ये देखें। और नमक जाएगा इसमें, बाकी ये काली मिर्च और बाकी चीज़ें वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगी। चाट मसाला है, सोया सॉस है, सिरका है, मोटी कुटी मिर्च है, काली मिर्च है, ये आप नोट कर लें, लेकिन ये बाद में सब शामिल होगा। अभी सिर्फ हम इसको निकालेंगे, इसकी यखनी निकालेंगे और फिर इसके यखनी के ही हम बनाएंगे राइस। तो चले आए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको डालूँगी कुकर में। जैसे हम नॉर्मली अपनी यखनी निकालते हैं गोश्त की, तो मैं इसको पहले इसकी यखनी निकालूँगी। उसी यखनी में ये देखें जी, ये काफ़ी बड़ा सा पीस है बोंग का, जो मैं इसमें कुकर में पानी डाल के रखूँगी। इसमें मैं डालूँगी, इसमें ही ये पहले इसको अच्छी तरह से गलेगा। ये जब गल जाएगा तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप मेरे साथ रहे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। यहाँ इसमें जाएगा जी दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद काली मिर्च, 8-10 दाने लौंग है और मोटी इलायची के 2 टुकड़े, ये इसमें हम डालेंगे। उसके बाद से 1 टेबलस्पून मेरे पास है साबुत सूखा धनिया, वो मैं इसमें डालूँगी। इसके ये देखिए जी 1 टेबलस्पून, मैं मेरे मेजरमेंट भी कर दूँ ताकि आपको इजी हो जाए। उसके बाद इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून, लेकिन भर के मत लें, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, सॉल्ट। और फिर इसमें जाएंगे मेरे पास है जो अदरक लहसुन के मैंने टुकड़े 2-3 रखे थे, क्योंकि सेम यखनी के स्टाइल से हम बनाएंगे। तो ये मैंने कुकर को दोबारा खोला क्योंकि मैं भूल गई थी इसमें डालना, तो हमने यखनी रख दी है। यहाँ हम बनाएंगे अपने राइस। तो ये देखिए जी, राइस हमारे, इसके लिए मैंने ½ kg लिए हुए राइस। राइस जैसे पुलाव हम बनाते हैं वो यखनी डाल के पुलाव की तरह के हम बनाएंगे। टमाटर है, प्याज है, अदरक लहसुन है, सब्ज़ मिर्चें हैं और सिंपल से ये इसमें स्पाइस आएंगे, हल्दी, मोटी कुटी नमक और सूखा धनिया, काली मिर्च। ये सारी सिंपल सी जो चीज़ें हैं, स्पाइस हैं, ये जाएंगे। जैसे हम यखनी वाला पुलाव बनाते हैं वैसे में उसके जो मैंने स्टीम किया करना है, बोंग स्टीम करनी है, जो बीफ का पीस करना है स्टीम, तो मैंने उसको पहले यखनी निकालूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको आपके सामने बताऊंगी कि किस तरह से हम करेंगे। यहाँ मैं इसका पेस्ट बना लूँ, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च डाल के मैं इसका बनाऊंगी पेस्ट। आप अगर चाहें तो पेस्ट सब्ज़ मिर्च का भी साथ पेस्ट बना लें, अदरवाइज़ आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे अदरक लहसुन का भी बनेगा पेस्ट। इतनी डिफरेंट, इतनी मज़ेदार सी डिश बनने वाली है कि अगर आप अपनी दावतों में ये रखें प्लेटर तो बहुत डिफरेंट लगेगा। कुछ हट के ज़रा होना चाहिए रूटीन से, कि वैसे हम पुलाव बनाते हैं तो इस तरह से अगर हम स्टीम साथ रखें, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल करेंगे तो कितना अच्छा सा लगेगा। ये देखिए जी, ये पेस्ट बन चुका है इस तरह से। इसको हम करते हैं साइड पे। तो ये रखी मैंने चूल्हे पे कढ़ाई, इसमें जाएगा ½ कप जाएगा इसमें ऑयल, क्योंकि जो हमने स्टीम के लिए रखा है यखनी में भी थोड़ा सा ऑयल आएगा, तो इसलिए ½ कप रखूँगी। इसमें हम डालेंगे, एक मैंने लिया हुआ है दरमियाने साइज़ का प्याज, दरमियाने का छोटे साइज़ का ही प्याज है वो लेंगे। इसको बिल्कुल सेम हम राइस को पुलाव की तरह बनाएंगे। और अब इसको प्याज को करेंगे, जैसे ही ये थोड़ा सा होगा, हल्का सा ये लाइट ब्राउन होना चाहिए, जैसे चावलों के लिए मोस्टली हम करते हैं ब्राउन, तो वो इस तरह से हम इसको करेंगे। और ये मैं इसमें ज़ीरा, जैसे थोड़े से ये हो गया तो अब इसमें जाएगा ज़ीरा। जैसे ही थोड़ा सा ये प्याज़ों का कलर चेंज होगा तो इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी। और ज़ीरा डालने के बाद हल्का सा इसको मैं थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी, ज़रा थोड़ा सा इसका कलर होना चाहिए प्याज का। तो ये प्याज का तकरीबन कलर जो होना चाहिए वो ऑलमोस्ट
आ चुका है। ये इसी स्टेज में मैं इसमें डालूँगी जो मैंने अदरक लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक होगा, 1 टेबलस्पून लहसुन होएगा और 1 टेबलस्पून ही जो सब्ज़ मिर्च है उसका पेस्ट होगा। ये इस तरह से आप 1-1 टेबलस्पून कर लें। टमाटर जाएंगे इसमें, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर मैंने काटा हुआ है वो इसमें जाएगा। अच्छा सा मसाला इसका भूनेंगे और इसमें सिंपल तरीके से यखनी डाल के हमने राइस डालने हैं। और आप देखिए उसी यखनी में जिसमें मैंने वो बोंग का पीस उसको अच्छे से गलाना है, गल जाएगा तो फिर हम उसको स्टीम करेंगे, उसको फ्राई करेंगे। ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़, आपने बिल्कुल मेरे साथ रहना है, कोई स्टेप भी मिस नहीं करना। इतनी मज़ेदार सी इतनी डिफरेंट डिश बनने वाली है कि मैं 100% कह सकती हूँ कि ज़रा थोड़ा हट के और ऐसी आपने डिश ये फ़र्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे। ये इसमें नमक हम डालेंगे 1 टीस्पून डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी यखनी होगी उसमें सॉल्ट है 1 टेबलस्पून, तो मैं इसमें डालूँगी। अदरवाइज़ अगर आप हाफ़ केजी लें तो उसमें 1.5 टेबलस्पून जाता है। और ये इसका मसाला भूनना है। अब इसमें मैं डालूँगी बाकी के स्पाइस, थोड़ा स्पाइसी सा बनाएंगे। एक हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालेंगे रेड चिली मोटी कुटी और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया। और इसके बाद इसमें जाएगा जो हल्दी, बिल्कुल सबसे जो छोटे वाला स्पून है 2-3 चुटकी जैसे होता है, तो वो ये वाला स्पून आप लेंगे। तो अगर इस तरह के नहीं है तो वो जितना वो थोड़ा सा हल्दी जाएगी, 2-3 चुटकी हल्दी जाएगी। इसको मसाले को अच्छी तरह से आपने भूनना है और उसके बाद आपने अपना नेक्स्ट स्टेप करना है। ये मेरा मसाला तकरीबन जैसे ही मेरा मसाला हो जाएगा तो मैं इसमें फिर पानी वगैरह डालूँगी। मुझे लग रहा है इसका तकरीबन ये भून गया, तो अब मैं इसमें डालूँगी यखनी जो मैंने पहले से हमारी बोंग गल गई है वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी थोड़ा सरप्राइज़ रख के। ये मैंने 1.5 कप लिया था चावल का, आप अपने कप के हिसाब से ले लें। आधा, ये 1.5 कप होगा तो आधा केजी मेरे राइस बनते हैं। तो इसमें मैं तकरीबन 2.5 कप डालूँगी पानी का। हर घर में चावल का भी अपना हिसाब होता है और प्लीज़ आप अपने हिसाब से चावल में पानी डाला करें। और ये यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 2.5 कप मेरी यखनी के जाएंगे। और फिर मैं जैसे ही ये बॉयल होंगे तो मैं इसमें राइस डालूँगी। ये देखें जी, ये 2.5 कप मेरे 1.5 कप चावल थे और 2.5 कप मैंने डाला इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी जैसे ही ये बॉयल अच्छे से हो गए हैं इसमें जाएंगे सिंपल तरीके से राइस जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं अपने राइस रेडी कर लूँ। तो ये हो जाएंगे जी, ये मेरे हाफ़ केजी राइस इसमें जाएंगे और इनको मैं पकाऊंगी। बहुत मज़ेदार सी डिश आपकी तैयार होने वाली है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें कि कितनी डिफरेंट सी है। अब इस स्टेज में मैं इसमें सिरका डालूँगी, 1 टेबलस्पून इसमें सिरका जाएगा। चावल में सिरका लाजमी डालें क्योंकि बड़े अच्छे से खिला खिला सा चावल रहता है सिरका डालने से। और अगर बॉयल में डालें तो उसका बिल्कुल वाइट सा कलर आता है, लेकिन पुलाव में इसका बड़ा अच्छा सा आता है। ये तकरीबन अब जैसे ही इसको बॉयल आएगा तो ये हो गए इस तरह के तकरीबन रेडी। हल्का सा मैं इसको और पकाऊंगी और दम पे लगा दूंगी। बहुत अच्छे से चावल का कलर देखें, कितना अच्छा सा चावल का कलर आया है और बहुत मज़े का। आप इसको चावल की अगर कोई डिश बनाए तो आप इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनेगी। और अगर आप ये चाहें कि कोई आपका मटन का पीस या बीफ का पीस उसको प्लेटर बनाना चाहें तो इस स्टाइल से आप बनाएं, अपने गेस्ट के सामने रखें और आपको यकीन करें कि आपको ख़ुद पता चलेगा कि कितना पसंद किया गया है। ये अब मैं इसको रखूँगी दम पे। नीचे मैंने तवा रखा है, ऊपर से इसको कपड़ा लगा के दम पे हम रखेंगे तकरीबन 10 मिनट में। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखूँगी लाजमी। और ये हो गया जी, हमारे कैमरे की जो मैजिक है उसकी वजह से ये हो गए तैयार, क्योंकि दम में 10 मिनट मैंने दम पे लगाया। ये देखें जी, कितने अच्छे से खिले खिले से राइस बन चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट बाद में करूँगी, पहले हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। अपनी जो बोंग हमने अच्छे से गल गई है तो उसको हम करेंगे स्टीम। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी, ये देखें जी, ये कितनी अच्छी सी मेरी बोंग गल गई है। इतना मज़े का ये पीस है और ये चावलों के ऊपर जब आएगा, वेजिटेबल्स आएंगी तो
क्या कमाल का इसका टेस्ट निकलेगा। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल। इसको हल्का सा बिल्कुल हम करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से गल गया है, ये पीस बहुत सॉफ्ट सा ये पीस है। इसको हल्के हाथ से हम करेंगे। इस पर मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून मेरी जाएगी इस पर ब्लैक पेपर, मोटी कुटी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। और अब मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, नमक ऑलरेडी इस पर है। ये सोया सॉस, सॉरी, मैं इसमें 1 टेबलस्पून डालूँगी सोया सॉस। नमक आपने बिल्कुल, बल्कि अगर ज़्यादा इसमें है सही से तो डालने की ज़रूरत नहीं, वरना हल्का सा डालें। ये सिरका जाएगा, 1 टेबलस्पून सिरका इसमें जाएगा। इतना मज़े का ये पीस फ्राई होने वाला है ना, ज़बरदस्त किस्म का। और ये इसमें मैंने लेमन जूस, ये मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के लेमन जूस हैं, वो जाएंगे। बहुत अच्छे से इसका फ्लेवर लेमन जूस का अपना आएगा। अब मैं इसमें नमक, मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून। जस्ट ये है कि ऊपर से हल्का सा टेस्ट, अंदर इसके बहुत अच्छे से नमक रचा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर डालना है। आप प्लीज़ इसको सारी वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने मज़े की ये जी। यहाँ पे मैंने, ये मेरे पास है चाट मसाला, इस तरह से नहीं आ रहा, मैं इसको खोल के तो फिर इसको स्पून से, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, और इसके अलावा लीमू 2 लीमू। ये देखें ये बहुत अच्छे से गला हुआ है। इसको हमने ज़्यादा से बस हल्का सा इसको फ्राई करना है, ऊपर से कलर आ जाए थोड़ी सी। बहुत सॉफ्ट सा ये पीस है। आप कोई किसी किस्म का भी पीस ले सकते हैं। ये मेरे पास बोंग का बड़ा पीस था तो मैंने उसी में आपको बना के दिखाया। आप बड़ा पीस वैसे भी बीफ का ले लें, आप इस स्टाइल से, रान भी आप इस स्टाइल से कर सकते हैं। मैंने वैसे दूसरी स्टाइल से सिखाई हुई है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके और स्टाइल से भी दिखाऊंगी, अच्छा सा प्लेटर बना के। लेकिन इस तरह का प्लेटर आप अपने गेस्ट के सामने रखें तो बहुत डिफरेंट लगेगा। ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई करें मेरे कहने पे। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा। बेल आइकन का बटन आप दबा दिया करें ताकि कोई भी रेसिपी आए तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए जी, हल्का सा हमने इसको फ्राई किया, इतना सॉफ्ट है ये और ये देखिए जी, अब इसी में हम करेंगे वेजिटेबल। ये पाइनएप्पल नहीं है, ये आलू है। आलू को मैंने इस तरह से पीसेस किए हैं, स्लाइस। और ये ऑनियन, टमाटर और शिमला मिर्च, ये प्याज को मैं पहले इसमें डालूँगी। 1 अदद बड़ा प्याज मैंने काटा हुआ है। इसी जो मेरे हमारे पास मसाला था उसका स्टीम का, तो उसी में मैंने ये डाल दिया है क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होते हैं प्याज, तो पहले उनको डालेंगे। आलू मैंने पहले से बॉईल किए हुए हैं, उनको मैं हल्के से करूँगी। इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे ताकि जो हल्का सा इसमें भी वेजिटेबल में भी इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट है। ब्लैक पेपर डालेंगे, सिरका डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। बहुत मज़ेदार सी, ये देखें जी, बिल्कुल आपने हाफ़ टी स्पून से भी कम आपने डालना है नमक, थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए। ये प्याज़ों को हल्का सा करेंगे। ये देखें जी, ये जाएंगे इसमें टमाटर और आलू, थोड़े से हाफ़ बॉयल हैं आलू को मैंने इस तरह कटर की मदद से इस तरह की शेप दे दी है, ज़रा डिफरेंट करने के लिए ताकि अच्छी लुक आए इसकी। और देखें कलरफुल सी वेजिटेबल। और अब इसको कैसे डिश आउट करना है वो मैं बिल्कुल आपके सामने करूँगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पता चले। हल्का सा इसको कलर देंगे, थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी, बहुत ज़्यादा इसको नहीं करनी, बस हल्का सा इसको थोड़ा सा नरम करेंगे क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट करने से वो टमाटर वगैरह बिल्कुल वो गल जाएंगे, तो इसलिए बस हल्का सा इसको। ये देखें जी, ये बहुत अच्छा से इसका कलर आ चुका है। अब हम, और कितना कलरफुल सा, कितना डिफरेंट सा लग रहा है। अब हम करेंगे आपके सामने इसको डिश आउट। और एक हम लेने लगे हैं डिश। इस डिश में, डिश ये मेरी बड़े साइज़ की है तो इसलिए मैं इस पे करूँगी। इस डिश पे मैं कॉर्नर पे डालूँगी राइस। इस तरह से बिल्कुल सेम स्टाइल में आपने इसने करना है। जो गेस्ट आपके लें वो राइस लें, वेजिटेबल लें, साथ में मीट का थोड़ा सा पीस लें, तो बहुत डिफरेंट लगने वाला है। इतनी मज़ेदार सी ये मेरी अपनी डिश है, ये मैंने कहीं से नहीं देखी। मैंने ख़ुद से थोड़ा डिफरेंट स्टाइल करने के लिए, इस तरह से कि हम स्टीम तो खाते हैं, राइस पुलाव भी खाते हैं, ये एक पुलाव के तौर पे भी इस्तेमाल होगा। कोई पीस आपने फ्राई करना है, अगर कुछ नहीं तो आप इसके ऊपर अगर चिकन के पीसीस चाहें तो वो भी आप ब्लैक पीस रख लें, चेस्ट पीस रख लें, इस तरह से रख सकते हैं। ये जस्ट आपको आइडिया दिया है थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। मैंने बोंग का पीस लिया है
क्योंकि वो का पीस बहुत सॉफ्ट होता है और तोड़ने में खाने में बहुत मज़े का बीफ का। आप मटन का भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी अंडरकट वगैरह का पीस ले लें, लेकिन अगर इस स्टाइल से करेंगे तो बहुत अच्छा। ये देखें जी, साइडों पे मैंने रखा है राइस, दरमियान में मैं इसके करूँगी वेजिटेबल। इतना डिफरेंट स्टाइल और इतना अच्छा सा टेस्ट आने वाला है। ये देखें जी, इस तरह से अब ज़रूर उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि कितने अच्छे स्टाइल से। अब जब आपके गेस्ट लेंगे, राइस लेंगे, साथ वेजिटेबल का जो टेस्ट है, इसका जो इसकी सॉसेस वगैरह डाल के जो मज़ेदार सा टेस्ट आया है, बहुत मज़े का टेस्ट आने वाला है। ये मैं वेजिटेबल डालूँगी, उसके ऊपर मैं रखूँगी ये सारी मैंने वेजिटेबल तरीके से साइडों पे लगा के। ये इस तरह से, ये आपको जो पाइनएप्पल लग रहा है, ये बिल्कुल पाइनएप्पल नहीं है, ये आलू। ये देखें। और अब इसी पे वेजिटेबल लगाने के बाद इसके ऊपर जो मेरे पास मीट का पीस है, कोई भी आप ले लें, मेरे पास बोन का है तो वो मैं इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से। ये देखिए, ये इतना सॉफ्ट और गला हुआ है कि इतने मज़ेदार लग रहा है ये इस तरह से। ये देखिए, ये आपको इसको इस तरह से लें, जो आपका गेस्ट होगा वो साथ में आपके ये मीट लेगा, वेजिटेबल लेगा, राइस लेगा, और क्या मज़ेदार सा टेस्ट इसका आने वाला है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर इसी तरह से आप बनाएंगे, इतना ज़बरदस्त है ये आपकी डिश, और न्यू स्टाइल की बिल्कुल डिश है। आपने, मुझे उम्मीद है, पहले कहीं नहीं इस तरह की देखी होगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये इस तरह से देखिए, वेजिटेबल, राइस, मीट सब कुछ आपको मिल रहा है। वैरायटी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल लाइट है, पुलाव यखनी वाला, और मीट भी बिल्कुल कोई फ्राई नहीं है, कोई भारी नहीं है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कैसे लगे। अपनी दुआओं में याद रखें। और बहुत सी, अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबाएं। बहुत सी अच्छी और डिशेज़ आने वाली हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इसको हर वे से देखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।